औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। आप सबको आओ कुरान समझें के सबक नंबर 1 में खुशामदीद और बहुत बहुत मुबारकबाद कि अल्लाह ताला ने हमें अपने कुरान को, अपनी किताब को समझने के लिए इकट्ठा किया है। यहाँ हम सबको चुना है। ये बहुत स्पेशल चुनाव है जो किसी आम इंसान ने नहीं किया, मैंने नहीं किया, आपने खुद नहीं किया, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हम सबको चुना है कि हम सब मिलकर उसकी किताब को पढ़ें, समझें और उस पे गौर व फ़िक्र करें। जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहला स्टेप हम उठा चुके हैं कि हम कुरान सीखने लगे हैं। तो इंशाल्लाह दूसरे स्टेप पे भी हमने जाना है कि हम आगे उसको सिखाएंगे। अपना एम बना लें कि हमने सिर्फ सीखना नहीं है बल्कि हमने आगे भी सिखाना है। हदीस पाक का मफहूम है कि तुम एक आयत भी अगर सीखते हो ना तो उसको आगे पहुंचाओ। तो ये हम सब का फर्ज है कि हम जो सीखें वो आगे पहुंचाएं। तो आप लोगों ने ये अज़म करना है, ये इरादा करना है, वादा करना है खुद के साथ कि जो सीखेंगे वो हमने आगे ज़रूर सिखाना है, ज़रूर पढ़ाना है। और आपको पता है इस तरह से जो सीखने का अमल है ना वो आसान भी हो जाता है और आपको पक्का भी हो जाता है। जो आप सीखते हैं ना आगे सिखाएँ तो वो आपको पक्का हो जाएगा। तो इसी हदीस की रोशनी में आप ये जान लें कि आज जो हम करने जा रहे हैं, ये जो 1 घंटा है, ये हम सबसे बेहतरीन काम करने जा रहे हैं। इस वक़्त मैम दुनिया आहिस्ता में ऐसा बोला करें, बहुत तेजी से आप बोलती हैं। ओके, ओके, ओके। जो हम आज क्लास ये 1 घंटा हम गुज़ारेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला आप यकीन रखें कि ये दुनिया की बेहतरीन क्लास है, बेहतरीन काम हम करने जा रहे हैं। दुनिया में इस वक़्त बहुत सारी क्लासेस हो रही हैं, बहुत सारे काम हो रहे हैं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, उनका फरमान है कि बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इस वक़्त आप बेहतरीन काम करने जा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कहिए कि अल्लाह ताला का के फ़ज़ल के बगैर ये सब मुमकिन नहीं था। जी मैम, ये अभी जो सिस्टर ने आपको जी हेलो, आवाज़ आ रही है? जी, जी। जी, मैं ये कह रही हूँ कि जो अभी सिस्टर ने आपको टोका बुरी बात है, उस्तादों को इस तरह टोका नहीं करते हैं। आप अपने स्टाइल से पढ़ा रही हैं। चलें इस पे हम बाद में बात कर लेंगे और आप असल में जो घंटा होता है ना वो हमने पूरा करना होता है क्योंकि आप लोगों की भी और कमिटमेंट्स होंगी, हम लोगों की भी और कमिटमेंट्स होती हैं, तो हमने सारा कुछ 1 घंटे में कवर करना होता है। तो इस वजह से भी थोड़ा-सा ताकि आप लोगों का भी इंटरेक्शन हो, सिर्फ मैंने नहीं पढ़ाना ना, आप लोगों ने भी पढ़ना है, साथ इंटरैक्ट करना है। तो वो फिर अगर हम बहुत ज़्यादा लंबा जाएँगे या बहुत स्लो चलेंगे ना तो सब कुछ 1 घंटे में कवर नहीं हो सकेगा। ठीक है? ओके जी, आज हम देख लेते हैं एक दफ़ा जो आज नए स्टूडेंट आए हैं उनके लिए कि हम एक दफ़ा फिर से इसको अपने मकासद को देख लेते हैं कि ये हम कोर्स जो कर रहे हैं इसका मकसद क्या है? इससे हमें हासिल क्या हो? तो सबसे पहला मकसद क्या है कि कुरान समझना आसान हो जाए। ज़ाहिर है कुरान अगर तभी समझना आसान होगा ना जब हमें इसकी ज़बान की समझ आएगी। अगर मैं आपको कोई अच्छी अच्छी तरीन दुनिया की सबसे अच्छी बात बता रही हूँ, लेकिन वो ऐसी ज़बान में है जो आपको समझ नहीं आ रही, फ्रेंच बोल रही हूँ, तो क्या फ़ायदा होगा आपको? कोई फ़ायदा होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो इसीलिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि हम इस ज़बान को जिसमें कुरान नाज़िल हुआ है उसको समझें। और ये हम कह रहे हैं कि 20 घंटों में जो आप 20 घंटे की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इसमें आप इंशाअल्लाह ताला 50% कुरान सीख जाएँ। दूसरा मकसद क्या है कि नमाज़ समझ में आ जाए। ज़ाहिर है हम जब नमाज़ तभी समझ में आएगी ना जब हमें उसके अल्फ़ाज़ समझ में आना शुरू होंगे। हम क्या बात कर रहे हैं अल्लाह ताला से, हमें पता ही नहीं, उस ज़बान को हम जानते ही नहीं, तो कैसे अल्लाह से ताल्लुक़ भी कायम होगा? जब हमें नमाज़ समझ में आने लगेगी तभी तो हमें हमसे हमारा ताल्लुक़ अल्लाह से मज़बूत होगा, अल्लाह से कायम होगा। और जब अल्लाह से ताल्लुक़ कायम होगा तो ही हमारी नमाज़ मौसर होगी। उसमें खुशू पैदा होगा, शौक पैदा होगा, तो उसके साथ-साथ हमारा कुरान से ताल्लुक़ भी मज़बूत होता जाएगा। कुरान के अल्फ़ाज़ हमारे लिए अजनबी नहीं रहेंगे।
हमारे लिए मानूस होना शुरू हो जाएगा ये कुरान, और उसी की वजह से हमें नेक अमाल करने में आसानी होगी। आला इखलाक की तरगीब हम खुद को भी दे सकेंगे और दूसरों को भी दे सकेंगे। जाहिर है, एक चीज है, आपको रेसिपी बुक है, आपको मैं ला के दे दूं किसी और जबान में, क्या आप कुछ बना पाएंगे? नहीं ना। तो इसी तरह अल्लाह ताला ने जिंदगी गुजारने की जो किताब हमें दी है, हमें पता ही नहीं उसमें क्या लिखा हुआ है, क्या बातें की जा रही हैं। अल्लाह हमसे हम कलाम है, और लेकिन हम कितनी बदकिस्मती है कि हम समझ ही नहीं रहे कि अल्लाह ताला कह क्या रहे हैं। हमने शेल्फों के ऊपर सजा के रख तो दिया, लेकिन ये शेल्फों पर के लिए नहीं आया था, ये तो जिंदगी में लाने के लिए आया था। और जिंदगी में हम कब लाएंगे? जब समझ सकेंगे। फिर उसके साथ एक बोनस है। वो क्या? वो ये कि हम आपको अरबी बोलचाल के 100 जुमले, जी हाँ, 100 जुमले बोलना सिखाएंगे। तो कितना आपके लिए ये बोनस हो गया ना, कि बाय वन गेट वन फ्री वाला हिसाब, कि कुरान तो समझ में आ रहा है, साथ आपको अरबी बोलचाल के 100 जुमले भी आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह जब हम सब, अल्लाह ताला सबको लेके जाए हरम में, तो जब हम सब वहां जाएंगे तो हमारे लिए 100 जुमले तो हमारे पास तैयार होंगे ना, कि हम बातचीत कर सके। वहां वहां जाने जाके सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है ना, वो जबान का होता है। ना उनको हमारी जबान समझ आ रही होती है, ना हमें उनकी जबान समझ आ रही होती है। तो इंशाल्लाह ताला ये भी हम सीख सकेंगे। कोर्स का तारुफ कल भी हमने किया था, आज नए स्टूडेंट्स के लिए एक दफा फिर से कर देते हैं। कोर्स बहुत सिंपल, बहुत आसान। आधा काम आपको पहले से आता है। क्या? सिलेबस सब आता है। नमाज के तमाम अरकान आप सबको आते हैं। कोई याद करने के लिए कुछ भी नहीं, नया कुछ भी नहीं। 6 सूरतें हम सबको लाजमी आती होंगी, ज्यादातर को आती होंगी, और छोटी छोटी सी 4 दुआएं। तो इंशाल्लाह ताला ये हमारा सिलेबस हुआ। तो आज इंशाल्लाह पहला बकायदा सबक का हम आगाज करेंगे, और इस सबक में इंशाल्लाह ताला हम तावुज़ सीखेंगे। क्या सीखेंगे? तावुज़। ताउज़ नहीं होता, ठीक है? तावुज़। तावुज़ होता है आऊज़ बिल्लाह। ताबूज। जी, तावुज़। माइक्स प्लीज आप सब अपने ऑफ कर लीजिए, इस तरह क्लास में डिस्टरबेंस होती है। जिसने कोई बात करनी है वो सिर्फ हैंड रेज का ऑप्शन करे। जी, और आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। AQTs इंशाल्लाह ताला यहाँ पे मौजूद होंगे, वो आपके जवाब AQTs देते रहेंगे चैट बॉक्स में ही, ठीक है? इंशाल्लाह ताला AQTs अगर यहाँ बैठे हैं तो काइंडली हैंड रेज कर दीजिए, अगर कोई AQT बैठा हुआ है तो। जी, सिस्टर हफ्सा बैठी हुई हैं। ओके, सिस्टर हफ्सा कोई चैट बॉक्स में बात करे तो आप काइंडली। सिस्टर साइमा सरफराज अल्हम्दुलिल्लाह, 2 AQTs देखें आपके पास इस वक्त भी मौजूद हैं। तो जो क्वेश्चन होगी, क्यूरीज होंगी, वो आपको इनका जवाब साथ साथ चैट बॉक्स में ही देते जाएंगे। जज़ाकिल्लाह खैर आप लोगों का ज्वाइन करने का AQTs। जी, हम आज पढ़ेंगे तावुज़। तावुज़ कहते हैं आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। और ग्रामर में हम हुआ हम कल भी कर चुके हैं, लेकिन जो नए स्टूडेंट आ जाए हैं उनके लिए एक टेबल करेंगे, हुआ हम अंता वाला। और इसके साथ हम आज के सबक में, सिर्फ आज के सबक में 12 नए अल्फाज, 12 नए अल्फाज सीखेंगे जो कुरान में 7000 से ज्यादा बार आए। देखें, 1 घंटे में हम कितने लफ्ज सीख जाएंगे। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं, ये आप सब नोट कर लें कि टोटल जो हमारी डेस्टिनेशन है ना, टारगेट है, वो है 232 अल्फाज कुरान के, जो हम इस सिलेबस में, इस कोर्स में सीखेंगे। माजरत, ये कंप्यूटर पे राइटिंग कुछ इसी किस्म की हो सकती है। तो 232 अल्फाज हमारा टारगेट है, ठीक है? जो हम 20th लेक्चर में हम इस टारगेट को अचीव कर लेंगे इंशाल्लाह ताला, जिसकी मदद से हम कुरान में आने वाले तकरीबन 41,000 से ज्यादा अल्फाज को सीख जाएंगे। तो उन 232 अल्फाज में से आज हम 12 नए अल्फाज सीखेंगे जो कुरान में 7,000 से ज्यादा बार आए हैं। ठीक है, ये मैं रेज कर रही हूँ, लेकिन ये आप सब नोट कर लें जो हमारा टारगेट है। ठीक हो गया?
जी आगे चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आज जो सबक का इख्तिताम होगा तो तब तक आप 12 अल्फाज सीख जाएंगे। मैंने आपको बताया था ये बैटरी हम देखा करेंगे हर लेक्चर के एंड, और वो बैटरी क्या होगी, आपको शौक दिलाने के लिए कि आज देखें हमारी बैटरी जो है ये यहाँ तक ग्रीन हो, जहां तक हो जाएगी वो मतलब हमने टारगेट अचीव कर लिया। और हमारा टारगेट है क्या, हमने कहाँ तक अचीव करना है, हमने इंशाल्लाह ताला यहाँ तक अपना टारगेट अचीव कर लेना है इस कोर्स के एंड तक। ठीक हो गया? तो इंशाल्लाह ताला आज हमारा टारगेट जो है वो, आपको बैटरी नजर आ रही है ये वाली, हमारी आहिस्ता आहिस्ता चार्ज होना शुरू हो जाएगी हर लेक्चर के एंड पर। तो शुरू करते हैं तावुज़। ठीक है, सबसे पहले आप लोग ये कहिए, जहां जहां बैठे हैं ऊंची आवाज में दोहराइए, माइक अपने ऑन नहीं करने अभी, जब मैं कहूंगी सिर्फ तब। तावुज़। जी, तावुज़ इतना ऊंचा बोलना है कि आपके कानों को आपकी आवाज सुनाई दे। तावुज़, तावुज़। तावुज़। जी जी, तावुज़, लेकिन अपने काइंडली माइक्स ऑफ रखिए। ठीक है तावुज़। जी, माइक्स अपने ऑफ रखिए। सिस्टर फायजा आपका माइक ओपन है, आप काइंडली अपना माइक ऑफ कर लें। जज़ाकल्लाह खैर। जी सिस्टर अफीफा, आपका हैंड रेज हुआ है। अच्छा, मेरे पास नेट बहुत ज्यादा वीडियो जो है वो रुक रुक के चल रही है, तो मैंने पूछना है सबके पास चल रही है या सिर्फ मेरे पास, कि मेरे नेट में मसला है या आपके नेट में? मैम जी आप बोलती जी बोलती मेरे आवाज कम पास हो जाती भी है आपकी। हाँ डिस्टॉर्शन हो रही है। नहीं, हो कट रही है कट के थोड़ी। आ रही है फीफा आवाज भी। अच्छा, सबकी आ रही, हाँ ये सबको बार यही बार ना इशू हो रहा वीडियो है। जी कट जी रही है। वीडियो जो है ना ब्रेक हो रही है। ओके, आई थिंक यहाँ पे बारिश हो रही है ना, तो थोड़ा सा नेट का इशू है। इंशाल्लाह आप लोगों को रिकॉर्डिंग सही मिल जाएगी। ठीक है, तो माजरत इसके लिए, लेकिन आज वेदर इस तरह का हुआ है तो वेदर में इस तरह से हो जाता है। बारिश लग रही है। ओके जी, सब अपने माइक म्यूट कर लीजिए। जज़ाकल्लाह खैर। जी हम स्टार्ट करते हैं तावुज़ से। तावुज़ क्या है, कुरान शुरू करने से पहले हमको पढ़ना होता है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने क्या कहा था कल, तरीकाकार क्या होगा कि हम सारे अल्फाज को बारी बारी देखेंगे। तो आऊज़ु मैं पनाह में आता हूँ, बिल्लाही अल्लाह की, मिन से, अश-शैतान शैतान, और रजीम जो मरदूद है। आऊज़ु, आऊज़ु कुरान में देखिए लिखा हुआ है 7 टाइम्स आया है, और इसका मतलब है मैं पनाह में आता हूँ। अगर खातून होंगी तो कहेंगे आती हूँ। और ये जो आपको नजर आ रहा है ना आइन वाओ जाल, ये रूट लेटर है। इसको आपको देख के परेशान होने की जरूरत नहीं, ये आपने याद नहीं करना, ना ये नंबर याद करना है कि कितनी बार आया। ये बस आपको शौक दिलाने के लिए कि देखें 7 बार आया है ये कुरान में, और आज हम ये सीख गए हैं। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहला काम क्या होता है, कहीं पे भी आप जाएं, सेफ्टी फर्स्ट। ठीक है, किसी ऐसी इंडस्ट्री वगैरह में भी जाएं तो आपको क्या कहते हैं, पहले हेलमेट पहनाते हैं ना, कि अंदर एंटर होने से पहले आप हेलमेट पहन लें। कुछ जगह पे ग्लव्स देते हैं कि पहले सेफ्टी करें। गाड़ी में बैठते हैं तो कहते हैं सीट बेल्ट बंद कर लें, बकल अप करें। ठीक है, क्या करें, अपनी प्रोटेक्शन का काम सबसे पहले, गाड़ी स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले अपनी सेफ्टी का ख्याल करना है। तो कुरान पढ़ते हुए भी हमने सबसे पहले क्या करना है, अपनी हिफाजत का ख्याल रखना है। क्यों? क्योंकि आपको बताया था ना कल कि हमारे पास हमारा दुश्मन है, इर्द गिर्द हमारा दुश्मन है। तो उससे बचने के लिए अल्लाह ताला ने हमें कितनी खूबसूरत और छोटी सी चीज सिखा दी, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो उस इतने बड़े दुश्मन से अल्लाह ताला हमें अपनी पनाह में ले लेता है। बिल्लाही, इसका क्या मतलब है, अल्लाह की, अल्लाह की पनाह में। ठीक है, का मतलब ये हो गया। और ये देखिए ये कुरान में 2550 बार आया है। तो ये कैसे बना, हम क्या करेंगे, हम अल्फाज को ब्रेक करके देखेंगे कि ये बना कैसे है। ठीक है, इस तरह हमें बहुत आसानी होगी, फिर आप अल्फाज ब्रेक कर सकेंगे। और आप ये याद रखें कि अरबी में एक लफ्ज जो आपको नजर आ रहा है ना, असल में उसमें कभी 2 लफ्ज छुपे होते हैं, कभी 3 लफ्ज छुपे होते हैं। ये अरबी की खूबसूरती है। ऐसे ऐसे उर्दू में भी होता है, अगर आप गौर करें तो।
तो इसी तरह अरबी में है। तो अगर हम इसको ब्रेक करेंगे, ये देखिए ये बिल्लाही है, ब्रेक किया तो क्या बना, बी और अल्लाह, बी अल्लाह। तो बी एक अलग से हर्फ है, इसका क्या मतलब है, की, अल्लाह अल्लाह, बी बिल्लाही अल्लाह की। तो ये इस तरह से बन। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें आपको कितने लफ्ज नजर आ रहे हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, इसमें 2 लफ्ज छुपे हैं। 2। कौन से, बी और अल्लाह। ठीक है, आगे है मिन। मिन, मिन का मतलब है से, उर्दू में भी इस्तेमाल होते हैं ना, मिन जानिब, जैसे हम करते हैं। तो अरबी में बहुत सारे ऐसे लफ्ज हैं जो आपको फेमिलियर होंगे, आप वो आपके लिए नए नहीं होंगे, क्योंकि वो उर्दू में भी इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो बहुत, इसलिए हमारे लिए बड़ा फायदा है, उर्दू जो स्पीकिंग लोग हैं उनके लिए बहुत फायदा है इसका। तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमें देखें, एक उर्दू आने की वजह से हमें बहुत सारे लफ्ज पहले से आते हैं, बस हमें पता नहीं होता कि ये उर्दू में भी है। जब हम ऐसे खोल खोल के देखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। तो मेन का क्या मतलब है, से। इसके और भी कई मानी हैं, अरबी में एक लफ्ज के कई मानी होते हैं। तो आपने क्या करना है, अपने दिमाग की एक जो खिड़की है ना उसको खुला रखना है। ये नहीं कहना जो आज हमने पढ़ लिया तो बस यही है। एक्सक्यूज मी, 1 मिनट मुझे। जी, तो इसके और भी मानिए, अपने अपनी दिमाग की एक खिड़की खुली रखनी है। ठीक है, तो और क्या क्या मायने है वो हम आगे चल के इंशाल्लाह ताला देखेंगे। अशैतान, अब यहाँ देखें, इसको भी हमने तोड़ा जब, तो ये 2 में बदल गया। अल अलग है और शैतान अलग है। यहाँ अल का क्या मतलब आ रहा है, यहाँ अल का मतलब है तमाम, सब की सब, सारी जो किस्में है ना शैतान की, जितनी किस्में, जितनी जिन्स हैं। शैतान आपको पता है, इंसान, इंसान भी एक उसमें आते हैं शैतानी कैटेगरी में। तो सारी जिन्स, अल का मतलब क्या है, तमाम, सब, सब के सब, सारी जिन्स। और शैतान, शैतान। अच्छा, हम साथ साथ ना ये भी देखेंगे कि वाहिद जमा को भी देखेंगे। अब शैतान क्या है, शैतान वाहिद है और उसकी जमा शयातीन। कोई नया नहीं है, उर्दू में भी इसी तरह इस्तेमाल होता आया है, हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और रजीम, इसको भी हम ब्रेक अगर करें, तोड़ें, तो कितने में टूटता है ये लफ्ज, 2 में, अल और रजीम, अल रजीम। लेकिन मैंने आपको कहा था ना दिमाग की एक खिड़की खुली रखनी है, वहां अल का क्या मतलब था, तमाम, सब के सब। और यहाँ क्या है अल, वो जो, अब वो बता रहा है ना शैतान वो जो, अशैतान वो जो, रजीम धुतकारा हुआ है, मरदूद है। तो अल के हमने आज 2 मानी सीख लिए। ठीक है, अल वो जो, यहाँ पे कनेक्टिंग वर्ड के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, आप कहेंगे ये क्या, कभी एक कभी दूसरा है, तो हम कंफ्यूज होते रहेंगे। नहीं, कंफ्यूज नहीं होंगे, यही तो हम सीख रहे हैं। जब जबान सीखते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता फिर आ जाता है उसका इस्तेमाल भी। अब इसी तरह उर्दू में भी होता है। कैसे, अब एक मैं आपको सेंटेंस बताती हूँ। अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए। तो अब पहला क्या और दूसरे क्या में फर्क है कि नहीं है, लिखा एक तरह से जाता है, बोला एक तरह से जाता है, लेकिन मतलब दोनों के मुख्तलिफ है। क्योंकि हम अहले ज़बान हैं उर्दू के, तो इसलिए हमें पता है, हमने फर्क कर लिया, पढ़ते साथ ही कर लिया। अब क्या किया जाए। ठीक है, इसी तरह जब हम, अभी तो हमारी स्टार्ट है ना, अभी तो हमने पहला कदम उठाया है। तो जब हम इससे फेमिलियर हो जाएंगे तो हमें खुद पता चल जाएगा, बल्कि आप खुद इसी कोर्स में बताएंगे कि मैम यहाँ अल का ये मतलब है, यहाँ अल का ये मतलब है। तो इसलिए परेशान नहीं होना। ठीक है, रजीम, रजीम का मानी अब हम याद कैसे करें, इसमें तो सारा आसान था ना, बाकी सब हमें पता चल गया। रजीम एक डिफरेंट वर्ड है, इसका रूट लेटर है रॉ जीम मीम। तो कैसे हम याद रखें, तो आप ये सोचें, क्वेश्चन मैं आपसे करती हूँ कि क्या शैतान अल्लाह की रहमत के करीब है।
क्या शत नहीं, ये नहीं नहीं है। नहीं वो करीब मरदूद है। नहीं, करीब नहीं है, वो अल्लाह की रहमत से दूर कर दिया गया, धुतकार दिया गया, तो वो रजीम है। इसलिए रजीम के क्या मानी हुए? धुतकारा हुआ, दूर किया हुआ, मरदूद। ठीक है, तो आज से इंशाल्लाह आपको ये मतलब नहीं भूलेगा। शैतान है कौन? हमारा सबसे बड़ा और बदतरीन दुश्मन, सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा तजर्बे वाला। कैसे? अब आप देखें ना, वो कब से है। आप अगर कहते हैं, मैं कहती हूँ मेरा तो 5 साल तजर्बा है पढ़ाने का, 10 साल है, ज्यादा से ज्यादा मैं क्या कहूंगी 50 साल तजर्बा है, तो आप कहेंगे वाह वाह बहुत तजर्बा है, ये तो इनसे ही पढ़ना चाहिए, इन्हीं से जाके सीखना चाहिए, 50 साल का तजर्बा है। तो आप सोचें वो कब से है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम के टाइम से उसको तजर्बा उस टाइम से भटकाने का। तो आप खुद सोचें उसने कितने इंसान देखे, तमाम पैगंबर देखे, हर तरह का दौर देखा, उसको कितना तजर्बा। तो इसलिए वो बहुत बड़ा, बदतरीन और तजर्बाकार दुश्मन है। इसने हजरत आदम को जन्नत से भटका दिया। तो क्या हम में से कोई हजरत आदम से बेहतर हो सकता है? नहीं ना। तो मजीद ये कि उसने खुद अल्लाह ताला से कहा कि मैं इंसान पे हमला करूंगा, उसके दाएं से, उसके बाएं से, उसके आगे से, उसके पीछे से, उसके ऊपर से, उसके नीचे से, यानी हर तरफ से वो हम पर हर वक्त हमला आवर है, हर वक्त हम उसके घेरे में। आप अब ऐसे सोचे ना कि एक इंसान है, आप हैं दरमियान में खड़े और इर्द गिर्द आग लगी हुई है, वो आग करीब आती जा रही है। जरा 1 मिनट के लिए तसव्वुर करें ना, आग करीब आती जा रही है, तो क्या कैसा क्या कैफियत हो, हमें कैसी कैफियत करनी चाहिए इस वक्त? तो अपनी प्रोटेक्शन के लिए हम एकदम से पढ़ते हैं आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तो क्या होता है ऊपर से बारिश होने लग जाती है, और ऐसी बारिश होती है कि वो आपको बुझा देती है। तो यही है वो प्रोटेक्शन जो अल्लाह ताला ने हमें सिखाई आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम की सूरत में। तो आपने ये तसव्वुर करना है कि हर वक्त, चाहे हम घर में हैं, ऑफिस में हैं, बाजार में हैं, दोस्तों में हैं, मोबाइल पे अकेले बैठे हुए हैं, तो हम उसके साथ हालत जंग में। इस बात को आपने अपने दिमाग से निकालना नहीं है किसी भी वक्त, क्योंकि वो नहीं निकाल रहा। वो तो हर वक्त इसी प्लानिंग में है कि कैसे मैं अल्लाह के बंदे को भटकाऊं। ना तो हम उसको देख सकते हैं, ना हम उससे मुकाबला कर सकते हैं, ना मार सकते हैं, ना ही उसे इस्लाम की दावत दे सकते हैं। तो क्या इलाज है इसका? एक ही और सबसे ज्यादा ताकतवर इलाज जो खुद अल्लाह ताला ने हमें बताया है, वो क्या है? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। शैतान ने अल्लाह की नाफरमानी की और धुतकारा गया, यानी अल्लाह की रहमत से दूर हुआ। वो रजीम है और चाहता है कि इसी तरह वो जो निकाला गया, तो हम क्यों जाएं जन्नत में, तो वो हम सबको अपने साथ जहन्नम में लेके जाना चाहता है। तो हमने क्या करना है? इस जंग को हमेशा याद रखना है और अपनी हिफाजत का ख्याल सबसे पहले, सेफ्टी फर्स्ट। ठीक है, सबसे पहले क्या? सेफ्टी फर्स्ट। और किस तरह? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। और ये कामयाब इंसान की पहली आदत है जो आज हमने सीखी है। मैंने आपको कल भी बताया था कि हम तावुज़ और सूरह फातिहा से 12 अच्छी आदत सीखेंगे जो एक कामयाब इंसान की होनी चाहिए। तो आज हमने पहली आदत सीखी, वो क्या है? सेफ्टी फर्स्ट। और सेफ्टी फर्स्ट किस तरह? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इसको जिंदगी में कैसे लाएं, ये एक हमने कल भी आपको दिखाया था। इस पे अमल कैसे करना है, आइए देखते हैं। आज हमने क्या पढ़ा? तावुज़, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अब इसको हमने कैसे जिंदगी में लाना है? आपने पहले सबसे पहले इमेजिन करना है, वही जो एग्जांपल मैंने आपको दी थी कि आप खड़े हैं और इर्द गिर्द आग लगी, पूरे तसव्वुर और एहसास के साथ आप ये सोचें कि आप बिल्कुल गैर महफूज हैं और हर वक्त उसके हमलों में घिरे हुए हैं। लेकिन फिर क्या करना है? हमने इस एहसास के साथ ये पढ़ना है कि अल्लाह ताला ऊपर अर्श पे है, लेकिन है हमारे बहुत करीब। वो ये भी जानता है कि हम क्या सोच रहे हैं, सब हमारे दिमागों में क्या चल रहा है। इसलिए पूरे एहसास के साथ, अपने पूरे हाजिर दिल के साथ ये पढ़ना है
आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, और भीख के अंदाज में दुआ करनी है, अल्लाह से अपनी हिफाजत मांगनी है। आप खुद सोचें कि अगर कोई आता है, फकीर भी आता है आपके पास, और वो उसका क्या होता है, पूरा फोकस आपके ऊपर होता है, ठीक है, वो इर्द गिर्द नहीं देख रहा होता क्या हो रहा है, क्या चल रहा है दुनिया में, वो बस मांग रहा होता है आपसे। और कुछ तो ऐसे चिच्चड़ होते हैं कि वो चिपक जाते हैं, और जब तक आप उनको दे ना दो, जान नहीं छोड़ते। तो इसी तरह दुआ मांगनी है आप, और फिर एहतिसाब करना है। अपने आप को एहतिसाब के कटहरे में जरूर खड़ा किया करें, और ये सोचा करें कि आज कितनी बार मैं उस अपने दुश्मन के फंदे में आया हूं, और क्यों आया हूं। क्या उसकी वजह मेरे दोस्त तो नहीं, क्या रिश्तेदार तो नहीं, क्या ये मोबाइल जिसके साथ मैं हर वक्त लगा रहता हूँ, क्या ये तो नहीं। तो ये चेक आपने खुद अपने आप पर रखना है। तो एहतिसाब करेंगे हम, उसके बाद हम प्लान बनाएंगे। क्या प्लान बनाएंगे कि हम कैसे बच सकते हैं इससे। क्या मुझे अपनी कंपनी चेंज करनी है? अगर कंपनी चेंज करनी है तो किन लोगों के साथ मैंने ज्यादा उठना बैठना है, किन चीजों को अपनी जिंदगी से निकालना है, किन चीजों से दूर रहना। और फिर शैतान के हमलों के बारे में दूसरों को आगाह करना है, अपनी प्रोटेक्शन के बारे में आगाह करना है कि हमने अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करना है। तो जो भी सीखें वो आगे जरूर सिखाएं, क्योंकि तबलीग सिर्फ तबलीगी जमात का काम नहीं है। हमने तो उनके हवाले कर दिया कि ये तबलीग करे, नहीं, तबलीग हम सब पर फर्ज है। हम सब पर, जो जिसको पता है वो आगे पहुंचाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि चाहे एक ही आयत क्यों ना तुम जानते हो, तो उसे आगे पहुंचाओ। तो पूरे तसव्वुर और एहसास के साथ पढ़ें, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। तो एक दफा कौन पढ़ेगा ये? जी, हैंड रेज करिए। जी सिस्टर राबिया, आपने सबसे पहले हाथ उठाया, आप पढ़िए, अरबी भी और उसका तर्जुमा भी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिल्कुल जी, सिस्टर मुकद्दस आप भी कर दीजिए। आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की मिन शैतानिर रजीम, शैतान मरदूद से। अच्छा चलें, ठीक है। अब आपने वही तर्जुमा करना है जो सामने नजर आ रहा है। जो थोड़ी देर के लिए ना आप लोगों ने जब इस क्लास में आना है ना, तो आज तक जितने तर्जुमे भी आपने याद किए ना, उनको साइड पे रख के आना, उनको नहीं साथ लेके आना, ठीक है? क्यों? ये आगे चल के आपको खुद समझ आएगी। जो जिस तरह यहाँ ट्रांसलेशन हुई हुई है ना, आपने उसी तरह करी, ठीक है? चलें, कोई एक और कर दें इसको। जी सिस्टर सानिया आप कर दीजिए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं पनाह में आती हूँ अल्लाह की शैतान से जो मरदूद है। वेरी गुड, जज़ाकिल्लाह खैर। जी सब अपने हैंड डाउन कर लीजिए, हम आगे चलते हैं। यहाँ पे किसी को कोई बात समझनी है तो, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो हम ले लेंगे। जी, पानी वाली में आप लोग पी लें, 1 मिनट की ब्रेक है। ऑल क्लियर? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सिस्टर। रजीम का आपने बताया तो मेरे दिल में आया था कि रजम जो करते हैं, रजम जो करते हैं, पत्थर मारते हैं, जो हम लोग सजा मिलती है, जना की जो सजा होती है, वो भी पत्थर मारना धत्कारा हुआ, क्या वो भी सेम ही है? इसका मेरे जहन में भी आया था सवाल। ये हम इंशाल्लाह आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है? जितना अभी हमें वो तो पढ़ाया रजम जा है रहा ना है हम लाजिमी। उतना ही देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं वो फिर घबरा जाते हैं, ठीक है? तो इसलिए हम फिलहाल आगे जाके इसको और डिटेल से देखेंगे। फिलहाल इतना ही हम याद रखने की कोशिश करेंगे। जज़ाकल्लाहु खैर। जी ओके, चले हम सबक के दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पहला हिस्सा हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं ग्रामर पार्ट की तरफ, पार्ट बी।
आज हम टेबल करेंगे हुआ हम वाला। आप लोगों ने कल भी किया है, जो यहाँ पर थे, जो नहीं थे वो घबराए नहीं, इंशाल्लाह हम ये आज दोबारा से रिपीट करेंगे बहुत आसान तरीके से। अरबिक कवायद पे हम जोर नहीं देंगे। हम ये नहीं कहेंगे, अगर मैं ये कहूँ कि ये युमिनून है और कोई इसका रट्टा लगाए, तो कौन है जो यहाँ पे लगा सकता है रट्टा? युमिनून गायब है, जमा है, मुजक्कर है, महमूज है, बाब फाल है, फेल मुदारे मरफू बिसबूत से नून है। बताएं, यहाँ पे ही सांस रुक जाएगा आपका और कहेंगे ये क्या है, ये सब कुछ याद करना पड़ेगा, तो आधी क्लास तो यहीं पे भाग जाएगी। तो हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे और ना ही हम रवायती खुश्क जुमलों से करेंगे। अरबी अगर आप सीखने जाएं तो ज्यादातर यही होता है ना, हाजा बैतुन कबीरुन, ठीक है, हम ये भी नहीं करेंगे क्योंकि हमने अरबी तो नहीं सीखनी ना, अरबी जबान नहीं सीखनी, हमने तो कुरान सीखना है, कुरान की जबान सीखनी है। तो हम बहुत आसान, मौसर और कुदरती तरीके से सीखेंगे जैसे बच्चे सीखते हैं। इसलिए हम सूरह फातिहा से शुरू कर रहे हैं क्योंकि हमें कुछ याद नहीं करना, रट्टा नहीं लगाना, जो हमें आता है हम उसी से लेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। तो इस्लाहात सीखेंगे लेकिन बाद में, अभी हम मुझे मुश्किल मुश्किल वर्ड्स है ना, उन पे नहीं जाएंगे, उन पे फोकस नहीं करेंगे। हम इजी लैंग्वेज में जाएंगे, जो जैसे हम आमतौर पे बात करते हैं उसी तरीके से। और इस तरीके को हम बहुत दिलचस्प तरीके से सीखेंगे, यानी इशारों की जबान से। और उसको क्या कहा जाता है? TPI, टोटल फिजिकल इंटरेक्शन। यानी हम अपने पूरे जिस्म का इस्तेमाल करेंगे कुरान सीखने के लिए। कितनी अच्छी बात है ना, आज से पहले तक क्या आपने पूरे जिस्म का इस्तेमाल किया कुरान को सीखने के लिए? तो आज से हम करेंगे। कैसे? कान के इस्तेमाल को लाएंगे, आंख को लाएंगे, दिमाग, आवाज, हाथ, दिल और अपने हम सब साथी मिलकर। तो ये मैं पहले करती हूँ, आप लोग जहां जहां हैं माइक्स ऑफ करके आप सबने मेरे साथ करना है। शर्माना नहीं है, झिझकना नहीं है। हम अल्लाह की किताब सीखने जा रहे हैं और सीखने में कोई शर्म नहीं, ठीक है? और ये कोई मजाक नहीं है, ये बाकायदा एक रिसर्च के जरिए एक तरीका है जो पूरी दुनिया में सिखाया जाता है लैंग्वेजेस को सीखने के लिए। तो उसी को हम लाए हैं कुरान सीखने के लिए। हर चीज में हम जिद्दत लाते हैं, तो कुरान सीखने में क्यों नहीं? तो ये बिल्कुल जदीद तरीका है TPI का। तो मैं कहूंगी आप लोगों ने जहां जहां बैठे हैं उसी तरह साइंस भी करने हैं और बोलना भी है, और इतना ऊंचा बोलना है कि आपके कानों को आवाज आए। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और मिलकर कीजिए। किया आप सबने? वेरी गुड। चलें जी, यहाँ कोई एक आ जाए जो हम सबको कराए। कौन कराएगा? जी जी सिस्टर मरियम, आप कराइए। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिल के कीजिए। वेरी गुड। आप सब भी कर रहे हैं ना? सब ने करना है, बोलना भी है और इशारे भी करने, ठीक है? तभी हम सीख सकेंगे ज्यादा अच्छा, ठीक है? और ये बिल्कुल भी कोई मजाक नहीं है। और अभी करना है, ये नहीं कहना कि चलो रिकॉर्डिंग देख के मैं कर लूंगा और बैठे में इस तरह हाथ ढीले छोड़ के टेक लगा के, नहीं। आप लोगों ने ऐसे नहीं करना, अभी करना है, इसी वक्त करना है। ये नहीं कहिए कि मैं बाद में सीखूंगा। इसकी एक मिसाल मैं देती हूँ क्यों ये जरूरी है इशारे करना। चलें आप बताएं क्यों इशारे करना जरूरी है? अगर हम जरूरी नहीं है तो हम अक्सर मोबाइल पे बात कर रहे होते हैं, तो हम क्यों किसी को एड्रेस अगर समझाना है तो साथ साथ अपने इशारे हाथों से भी कर रहे होते हैं, आओ, हाँ आगे आओ, आगे आओ, लेफ्ट चलो। क्योंकि इससे हमारे दिमाग में भी जब हम साइन करते हैं ना, तो वो चीजें हमारे दिमाग में भी रह जाती हैं। सही हम और फिजिकली और मतलब मेंटली दोनों उसको सीख रहे होते हैं। हमारे हाथ भी कर रहे होते हैं और हमारा दिमाग भी कर रहा होता जी दिमाग में मतलब दिमाग के स्टाइल का इस्तेमाल करने से दिमाग सबक सीखता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि दिमाग हमारा इसी तरह काम करता है। जी सिस्टर अफीफा, आप बताइए। जब हम पूरी बॉडी का इस्तेमाल करते हैं तो ज्यादा फोकस होकर करते हैं और वो फिर हमारे दिमाग में ज्यादा अच्छे से बात बैठ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने कि ज्यादा फोकस हम हो जाते हैं, ज्यादा अच्छी तरह बात
दिमाग में बैठ जाती है, भूलता नहीं है इंसान, और दिमाग को इसी तरह आदत है काम करने की। ठीक है, दिमाग हमारा इसी तरह सीखता है। तो हम भी इसी तरह सीखेंगे, अपने कुरान को, अल्लाह की किताब को इसी तरह सीखेंगे। तो ये क्यों हम ऐसे करेंगे? क्योंकि ये आसान तरीका है। आसानी के लिए हमने इशारे रखे। कल जैसे हमने किया था, देखिए आधी बात मैं बताती थी, आधी आप करते थे, मैं अरबी बोलती थी, आप ट्रांसलेट खुद ब खुद कर रहे थे, मैंने आप लोगों को नहीं बताया था। तो क्या होगा, सारे दिमाग का इस्तेमाल होगा, सारी बॉडी का इस्तेमाल होगा, और इस तरह शैतान भी बीच में नहीं आने देगा, और हम नहीं आने देंगे उसको। क्यों? कैसे? आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़कर। जी, और अच्छा ये आपने नहीं करना कि प्रैक्टिस जरूर करनी है। ठीक है, प्रैक्टिस जरूर करनी है। कल हमने ये वाला टेबल किया था, एक दफा मैं आपके साथ कर देती हूँ, बाद में हम बारी बारी सब करेंगे। ठीक है, मैंने आपको कहा था नए स्टूडेंट के लिए मैं बता दूं, ये हाथ अगर मैं कह रही हूँ राइट हैंड, ऊपर कीजिए सारे। राइट हैंड हमारा क्या है? मुजक्कर। मुजक्कर। अगर मैं कह रही हूँ कि मेरा राइट हैंड मुजक्कर है, तो लेफ्ट हैंड क्या हुआ? बताइए, जो नए हैं, जिन्होंने कल क्लास नहीं अटेंड की, वो बताएं। फीमेल। मोनस। मोनस, बिल्कुल बिल्कुल सही, मोनस। अच्छा, अगर मैं कह रही हूँ कि ये मुजक्कर है और एक उंगली है, तो ये क्या है? वाहिद है। ठीक है, यानी मुजक्कर वाहिद, एक मर्द, एक मर्द। ठीक है, और ये अगर ज्यादा खोल रही हूँ तो क्या होगा? बताइए। जमा जमा। जमा, जमा। ज्यादा मर्द। ठीक है, ज्यादा मर्द, वेरी गुड। अब अगर मैं कह रही हूँ, उसके बारे में हम बात करें जो यहाँ पे मौजूद नहीं है, जो गायब है, यहाँ नहीं है या दूर है बहुत, तो मैं इस तरह से करती हूँ ना इशारा, हम ऐसे ही करते हैं ना, वो के लिए। तो ये क्या होगा आप बताएं? ये सारे जो मैंने बातें बताई उनको मिला के बताएं कि क्या होगा। वो इशारा बिल्कुल, वो वो एक मर्द है। वेरी गुड, वो एक मर्द। जी सिस्टर मुजक्कर। अफीफा, आप बताइए। हाँ, वो मर्द। जी, वो एक मर्द। तो अगर ये वो एक मर्द के लिए, तो ये किसके लिए होगा? वो ज्यादा वो के लिए। मर्द ज्यादा है और मर्द। हाजिर वो हाजिर सब नहीं है। हाजिर सब नहीं है, के लिए वो है वो सब मर्द। ठीक है, वो सब मर्द। और अगर इसी तरह मैं सामने कर लेती हूँ, मेरा राइट हैंड है, एक उंगली है और सामने की तरफ इशारा करती हूँ, तो क्या होगा? आप एक मर्द। आप मर्द। मतलब जो आप। आप जी है। आप हाँ, एक यानी सामने वाला एक है, मर्द है। ठीक है, और सामने है, हाजिर है। और और आप सिंगल। मैं अपनी तरफ कर लेती हूँ, एक उंगली है, उल्टा सीधा हाथ है और अपनी तरफ है, तो फिर क्या मतलब हुआ? मैं मैं मुजक्कर। मैं बिल्कुल ठीक, मैं। अब मैं उसी की राइट हैंड की ज्यादा उंगलियां खोल रही हूँ और फिर सामने की तरफ इशारा कर रही हूँ, तो इसका क्या मतलब? आप सब। आप सब। आप सब। आप सब, वेरी गुड, वेरी गुड। और इसी को मैं अपनी तरफ कर लेती हूँ, तो फिर हम सब। हम सब। हम सब, हम सब, वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा सारे करें। अब आप लोग एक दफा मुझे सुनिए। अब मैं अरबी बोलूंगी, आपने उसकी ट्रांसलेशन करनी है उर्दू में। हुआ, वो 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 हम, वो वो सब सब। सब। सब सब अंता, आप आप वो अना, हम मैं मैं अंतुम, आप आप सब सब आप सब। नहनु। हम हम सब सब। हम सब। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए मैंने आपको नहीं बताया, मैं तो कुछ नहीं बोला, ये तो आप लोग खुद कर रहे हैं, तो ये तो इजी है ना, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। अल्हम्दुलिल्लाह, आज पहली क्लास है और आप लोग खुद बहुत सब कुछ कर रहे हैं। तो आए हम बारी बारी सबसे प्रैक्टिस कराते हैं। तो कौन सबसे पहले ये टेबल करेगा? अपना हैंड रेज करिए प्लीज। सिस्टर राबिया आप करिए, उसके बाद सिस्टर मुकद्दस हैं, उसके बाद सिस्टर फायजा हैं और उसके बाद सिस्टर अक्सा हैं। ठीक है जी। हुआ वो, हम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब। वेरी गुड, जज़ाकिल्लाह। अपना हाथ नीचे करते जाएं साथ साथ। जी सिस्टर मुकद्दस, आप किसका मैंने नाम लिया? सिस्टर मुकद्दस का। हुआ वो हम वो सब अंता आप आना मैं अंतुम आप सब
नहनु हम सब। अल्हम्दुलिल्लाह। जी नेक्स्ट। जी हुआ वो, हम कौन वो बोल रहा है? सब, अंत आप, जी अना मैं, एक अंतुम आप सब, नहनु हम सब। एक मिनट, आप पहले अपना नाम जरूर बताया करेगा, क्योंकि सबके हैंड रेज होते हैं ना, तो मुझे शो नहीं हो रहा होता कौन बोल रहा है। फिर से करिए। जी सिस्टर, सिस्टर अक्सा आप कर दीजिए। सिस्टर अक्सा। हुआ वो, हम वो सब, अंता आप, आना मैं, अंतुम हम आप सब, नहनु हम सब। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हैंड सब डाउन कर लीजिए, हम आगे चलते हैं। इंशाल्लाह सबकी बारी आएगी, सब करेंगे। नया लफ्ज एक और आप याद रखें, नोट कर लें, मन। एक हमने पढ़ा था ना मिन, वो जेर के साथ था, कंफ्यूज नहीं होना इसमें, वो उसका मतलब था से। ये नया वर्ड है मन। नए नए लफ्ज भी हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी वोकेबलरी में ऐड करते जाएंगे। तो आज का नया लफ्ज है मन। कौन, ठीक है, सवालिया है ये, कौन। तो इसी को लेके हम चलते हैं और इसी टेबल के साथ जोड़ देते हैं, तो बड़ा सिंपल है। अब आप बताइए, मन हुआ का क्या मतलब हुआ? वो कौन है? वेरी वो गुड, कौन है? वो कौन है? तो इसका आंसर क्या होगा? साइन हमारा यही रहेगा। हम कहते हैं ना वो कौन है, तो हम कहते हैं वो फलां है, वो मुसलमान है, सब मुसलमान है, इसलिए हमने मुस्लिम वर्ड ले लिया। तो क्वेश्चन हुआ, मन हुआ, वो कौन है? तो आंसर उसी तरह, साइन वही रहेगा, साइन चेंज नहीं होगा। हुआ मुस्लिम, वो हुआ मुसलमान है। मुस्लिम। हाँ, अभी आप लोग नहीं करेंगे, अभी आप सिर्फ सुने और माइक्स अपने म्यूट रखिए। हुआ, मन हुआ, वो कौन है? हुआ मुस्लिम, वो मुसलमान है। मन हुम, वो सब कौन है? हम मुस्लिमून, वो सब मुसलमान हैं। जैसे हम कहते हैं ना किताब और किताबें, इसी तरह मुस्लिम मुस्लिमून, जमा में मुस्लिमून हो जाता है, ठीक है। तो हम मुस्लिमून, वो सब मुसलमान हैं। अब सामने वाले से पूछ रहे हैं मन अंता, आप कौन है? तो वो ये तो नहीं कहेगा आप मुसलमान है, वो कहेगा मैं मुसलमान, है ना। तो जो ऐसे क्वेश्चन के टाइम पे ये वाला साइन होगा ना, तो आंसर देते हुए ये रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। मन अंता, आप कौन है? अना मुस्लिम, मैं मुसलमान हूँ। मन अंतुम, आप सब कौन है? तो आंसर देते हुए साइन रिवर्स हो गया। नहनु मुस्लिमून, हम सब मुसलमान हैं। मुस्लिम वाहिद है, मुस्लिमून जमा है, ठीक है। इजी है, सबको समझ आ गया? कोई मुश्किल, कोई परेशानी, किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, आ जाएं जी, कौन कराएगा ये? ओके, सिस्टर मरियम, एक हैंड और रेज हो जाए। सिस्टर साइमा जाहिद, ठीक है, बाकी हैंड नीचे करें। सिस्टर मरियम आप क्वेश्चन करेंगी और सिस्टर साइमा आप आंसर देंगी, ठीक है। साइन आप जी सबने साथ साथ करने हैं, सिर्फ सिस्टर मरियम और सिस्टर साइमा नहीं करेंगी, जो सुन रहे हैं वो सब साइन करेंगे। जी करिए। मन हुआ। सिस्टर साइमा आप आंसर। जी ट्रांसलेट करें? जी ट्रांसलेट भी करें साथ साथ। जी। वो कौन है? हुआ मुस्लिम, वो मुसलमान है। मन हुम, वो सब कौन है? हम मुस्लिमून, वो सब मुसलमान हैं। मन अंता, आप कौन है? अना मुस्लिम, मैं मुसलमान हूँ। मन अना, मन अंतुम, मन अंतुम, सॉरी, मन अंतुम, आप सब कौन है? नहनु मुस्लिमून, हम सब मुसलमान हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी दो स्टूडेंट्स और आ जाएं, सिस्टर मुकद्दस और एक स्टूडेंट और। माशाल्लाह। जी मन सिस्टर अंता, जुबैदा आप आ जाएं। सिस्टर मुकद्दस आप क्वेश्चन करेंगी और सिस्टर जुबैदा आप आंसर देंगी विद ट्रांसलेशन। मन अंता, मन हुआ, हुआ मन मुस्लिम, अंतुम। मन हुआ से करें स्टार्ट। वो मुसलमान। मन अंतुम, मुसलमान। मन हुआ, मन मन हुआ, हुआ मुस्लिम, वो मुसलमान है। जी मन हुम, आप ट्रांसलेट भी करें हम सिस्टर मुकद्दस। मुस्लिमून,
मन हुआ वो कौन है? हम मुस्लिमों, वो मुसलमान है। वेरी गुड। मन अंता, ट्रांसलेट। वो मन अंता, आप कौन हैं? आप कौन है? ना मुस्लिम, मैं मुसलमान हूँ। मन अंतुम, आप सब कौन हैं? आप सब कौन है? नहनु मुस्लिमून, हम सब मुसलमान। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आगे चलते हैं, कुछ और अरबी के वर्ड्स बहुत सिंपल। देखें आजकल हम टेक्स्ट करते हैं तो उसमें यही करते हैं ना, यू की जगह खाली यू लिख देते हैं, पूरा यू नहीं लिखते, तो अरबी में ऑलरेडी है इसी तरह। अब ये कितने मजे के वर्ड्स हैं, काइंडली अपने हाथ नीचे कर लें सब। वाह का मतलब क्या है? और बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। फ पस, और क्या, ये भी सवाल ही है, क्या। ठीक है, इनको आपने जहन में रखना है, इनको भी हम जोड़ते हैं उन्हीं के साथ जो हमने अभी टेबल किया, वह हुआ और वो, वह हम और वो सब। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ ना कि वह हुआ, ब्रेक करें इसको, तो ये कितने में ब्रेक होगा? तो ये 2 में ब्रेक होगा। ठीक है, वाह और हुआ, ये वाह अलग है, हुआ अलग है। ठीक है, ये एक वर्ड नहीं है। वह हम। ठीक है, इस तरह से आप लोगों ने करना है। इसको जोड़ दिया हमने उस टेबल के साथ, वह हुआ और वो, वह हम और वो सब, वह अंता और आप, वह अना और मैं, वह अंतुम और आप सब, वह नहनु और हम सब। जी जल्दी से आज कौन करेगा ये? जी मैं करूं। जी सिस्टर अक्सा, आप करिए। वाह हुआ और वो, वाह हुम और वो सब, वाह अंता और आप, वाह आना और मैं, वाह अंतुम और आप सब, वाह नाहनु और हम सब। वेरी गुड। जी सिस्टर जुबैदा, आप करिए। वाह हुआ और वो, वाहुम और वो सब, व अंता और आप, व आना और मैं, व अंतुम और आप सब, व नहनु और हम सब। जी सिस्टर मुकद्दस, आप करिए। वह हुआ और वो, वह हम और वो सब, अवांता और आप, वाना और मैं, वान तुम और आप सब, वनहनु और हम सब। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा किया आप सबने। अब हम करते हैं फा के साथ, सेम टेबल, वही तरीका। फा जोड़ेंगे हुआ के साथ तो क्या बन जाएंगे? हुआ, पस वो, फहुम, बस वो सब। ठीक है, इसको भी अगर हम कहें कि ब्रेक करें तो ये 2 अल्फाज में ब्रेक होगा। फा अलग है, हुआ अलग है, फा अलग है, हम अलग है। ठीक है, ये एक वर्ड नहीं। जी कौन करेगा ये? जी सिस्टर अफीफा, आप आ जाइए। हुआ पस वो, फहुम पस वो सब, फअंता पस आप, फअना पस मैं, फअंतुम पस आप सब, फनहनु पस हम सब। अल्हम्दुलिल्लाह। जी सिस्टर सानिया, आप करिए। फहुआ पस वो, फहुम पस वो सब, फअंता पस आप, फआना पस मैं, फअंतुम पस आप सब, फनहनु पस हम सब। वेरी गुड। जी सिस्टर मरियम, आप करिए। फहुआ पस वो, फहुम पस वो सब, फअंता पस आप, फअना पस मैं, फअंतुम पस आप सब, फनहनु पस हम सब। जज़ाकल्लाह खैर। जी सिस्टर अक्सा, आप करिए। फाहुआ पस वो, फाहुम पस वो सब, फअंता पस आप, फअना पस मैं, फअंतुम पस आप सब, फनहनु पस हम सब। अल्हम्दुलिल्लाह। जी अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम देखते हैं, टाइम अगर बचा तो फिर मैं वापस आप लोगों से भी कराऊंगी। आज हमने जो टीपीआई को इस्तेमाल करते हुए लफ्ज सीखे, तो देखिए कितनी बार कुरान में आए हैं, हर एक के साथ अलग अलग मेंशन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने ये कर लिया तरीका। और आप बताइए, क्या ये ड्राई तरीका था? क्या आप सबको समझ आ गया? अगर नहीं आया तो बताइए, जी किसको समझ नहीं आया? आ गया। नहीं, जी बहुत अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह। आ गया समझ। जी मैम आ गया समझ। अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम नुक्ता तालीम भी देखा करेंगे कि क्या है, बड़े दिलचस्प से हैं नुक्ता तालीम।
कभी भी आपने ये नहीं कहना कि नहीं मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं सीख सकती। क्यों? क्योंकि कुरान, दिमाग को अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया है, इतना ताकतवर बनाया है कि आप हैरान रह जाएंगे। कैसे? वो देखें, ये रिसर्च कह रही है कि जो ब्रेन सेल हैं, एक सेल के अंदर 100 बिलियन सेल होते हैं। एक दिमाग के एक सेल के अंदर 100 बिलियन सेल, और हर सेल के अंदर 20,000 शाखें। एक सेल के अंदर 20,000 शाखें। और सेल आपको पता है इतना बारीक छोटा सा होता है कि उसको हम अपनी आम आंख से नहीं देख सकते, दूरबीन के जरिए देखना पड़ता है, इतना छोटा होता है। तो खुदा की कुदरत देखें किस तरह से बना हुआ है कि एक सेल जो है उसकी 1000 शाखें, 1000 शाख, और एक जो शाख है ना वो 500 बार यूं ब्लिंक होती है, जैसे बिजली नहीं चमकती है ऐसे, इस तरह चमकती है 500 दफा एक सेकंड के अंदर। सुभान अल्लाह। तो आप देखें कि कितनी गुंजाइश है, आपके पास इतना ताकतवर दिमाग मौजूद है जो अल्लाह ताला ने हर एक को दिया। अलग से हमें कोई चीज ला के फिट नहीं करनी सीखने के लिए, वो हमारे पास है, बस उसको इस्तेमाल करना है। और ये इतनी बड़ी चीज है कि जितना आप दिमाग इस्तेमाल करेंगे उस वो बेकार नहीं होगा, वो और तेज होना शुरू हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह, सब कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। आज के सबक के इख्तिताम पर हमने 12 नए अल्फाज सीखे जो कुरान में 7,000 से जायद बार आए। अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखिए 1 घंटे की इन्वेस्टमेंट और कितना बड़ा हासिल, हमने कितना कुछ सीख लिया अल्हम्दुलिल्लाह। और आपने क्या करना है, आपने कुरान खोलना है। बहुत मजा आता है, आप इस तरह से कुरान खोलें, बैठें, बल्कि बच्चों को भी दें और उनसे कहें कि ढूंढो वाह, ढूंढो आज वाह ढूंढो। पहला पेज निकालें, उसमें देखें वाह कितनी बार आया है। वाह का मतलब तो आप सबको आज पता चल गया, वाह का क्या मतलब है। और हम ढूंढें, ये देखिए मैंने खोला ना रैंडम, अपने पास रखा करें कुरान, ताकि हम इस तरह से देख लिया करें। मैंने ऐसे रैंडम पेज खोला, 5वां सफा खुला है, सूरह बकरा है। तो उसमें अब सॉरी, अब सौरा हम वो सब, तो आपको पता चल गया ना यहाँ जो भी मतलब आ रहा है, लेकिन ये ज्यादा लोगों का आ रहा है, उन सब का आ रहा है वो सब। ठीक है। वाह वाह वाह, देखिए यहाँ पे आ रहा है, वाह का क्या मतलब है। और मिन उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम, मिन का लफ्ज आ रहा है से। तो इस तरह निकाल के आप देखें, तो आपको इंशाल्लाह देखना जब आप मिड में भी पहुंचेंगे ना, तो बहुत सारे अल्फाज होंगे जो आपके लिए फेमिलियर होंगे, अजनबी अब नहीं होंगे। तो इनमें बहुत सारे कुरान के लफ्ज, इंशाल्लाह हम 50% कुरान के लफ्ज से आशना हो जाएंगे। अब कुरान हमारे लिए अजनबी नहीं रहा, अब हमारी वाकफियत उससे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। जी अब बताइए, किसी को कोई क्वेश्चन, किसी को कोई मसला? जी हाँ, कल मैंने वो भूल गई थी अटेंडेंस लगाना। अच्छा, मैंने आपको कहा था 15 मिनट सिर्फ ओपन होगा ग्रुप, उसमें आप अटेंडेंस लगा दें, कोई बात नहीं, मैं लगा दूंगी आपकी, आप मुझे अलग से मैसेज कर दीजिएगा। मैम आज का होमवर्क क्या है? होमवर्क आपको आ जाएगा, ठीक होमवर्क है। लिंक आया करेगा। और सब काइंडली अपनी जो आपको पीडीएफ भेजे गए थे ना, वो वर्कबुक फोटो स्टेट करवा लें। वो वर्कबुक को ठीक है। आप बाइंड करवा लें एक बुक की फॉर्म में। ये देखिए मैंने भी बाइंड करवा के रखा हुआ है। इस तरह ये वर्कबुक होगी आपके पास। और ये अब देखें, ये जो आज हमने पढ़ा है ना, ये पेज, बस ये एक पेज है, ठीक है। ये 1A का है, जो हमने पहला पार्ट पढ़ा था ना, ये बस इतना सा होमवर्क है आपका। ये 1 हफ्ते का टाइम है आपके पास, उसमें आपने करना है, आज ही नहीं करना। अब क्योंकि अगली ये क्लास पेज तो नंबर कौन सा है? मंगल को होगी ना। और दूसरा पेज है ये पार्ट बी का, बस ये इतना सा। ये देखें, ये आप प्रिंट आउट करा ये लें। पेज आपको नंबर कौन सा है साधन? पेज नंबर है 4। आप इसको कंपाइल कर लें, इस तरह बाइंड करवा के रख लें बुक की फॉर्म में। ठीक है, पेजेस आपने प्रिंट करवाए ना, इसको इस तरह बुक की फॉर्म में बाइंड करवा लें, तो फिर ये आपके लिए आसानी रहेगी करना। तो आपके पास महफूज भी हो जाएगी बुक की फॉर्म में, और करना भी आसान होगा, पेजेस भी ढूंढने नहीं पड़ेंगे। और बस एक एक पेज होगा, जैसे आज हमने पहला पार्ट पढ़ा, उसका एक पेज है जस्ट, कोई ज्यादा काम नहीं है, आसान सा है, आपको समझना है। आपको नंबर दिए गए हैं, मैं दोबारा से सेंड कर दूंगी जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए। AQTs के नंबर हैं। आपको मैंने कहा था कि आपने कच्ची पेंसिल से सॉल्व करना है,
ये देखिए मैंने भी कच्ची पेंसिल से सॉल्व किया हुआ था, और ये मेरी वर्कबुक है जब मैं कर रही थी। तो कच्ची पेंसिल से ऐसे करके आपने सॉल्व करके इसका स्क्रीनशॉट लेना है इस पेज का, और AQTs के जो नंबर दिए किसी एक AQT को मैसेज कर देना, व्हाट्सएप कर देना, और वो चेक कर लेंगी कि आया, इसमें कोई गलती तो नहीं। अगर गलती हुई तो वो आपको पॉइंट आउट करके बताएंगी, आप रेस करके अपनी गलती ठीक करिए, दोबारा उनको दोबारा भेजिए। जब वो ऑल चेक का आपको मैसेज आ जाएगा तो इट्स मीन सब चेक हो गया, सब गुड है, सब ठीक है। ठीक है, तो आपने सिर्फ AQTs को भेजना है मेल मैम ग्रुप। चेक करने का क्या साइन होगा? मतलब वो लिख देंगी ना कि हमने चेक कर लिया, या टिक का निशान लगा के भेज देंगी, या ऑल चेक लिख देंगी। अगर कोई गलती हुई तो वो पॉइंट आउट कर देंगी, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आपके पास पूरा एक हफ्ता है। आप बार बार, आपको जो चीज समझ नहीं आती है आप वीडियो खोलें, दोबारा से वीडियो चलाएं, आपको स्लाइड्स आएंगी, स्लाइड्स को दोबारा से खोलें, जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रही स्लाइड्स खोलें, दोबारा से देखें, स्लाइड्स को देखें और वीडियोस देखें अगर समझ नहीं आ रही। साइंस करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, क्या कहते हैं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जी सिस्टर फाइजा, आप कुछ कह रही हैं? मैम ये पूछना था कि ये जो आप PDF जो हर क्लास का भेजेंगी, हर उसमें हमने प्रिंट करवाना होगा या नहीं नहीं, एक ही मतलब जो आप आप भेजेंगी? एक ही बार, मैंने भेजा है ग्रुप में, एक ही बार आप सब प्रिंट्स निकलवा लें। वर्कबुक का एक प्रिंट है और एक है वोकेबलरी कार्ड का। ठीक है, उसमें आपकी वोकेबलरी है, वो इसलिए एक जगह पे रख दिए ताकि आपको खोल खोल के लफ्ज याद ना करने पड़े, वो एक ही जगह पे आप बार बार देखें उसको, दिन में एक दफा देख लिया करें तो आपको इंशाल्लाह याद हो जाएगा। बल्कि याद करने के लिए जरूरत नहीं है, हम यहीं पे इतनी प्रैक्टिस करेंगे कि आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह ताला। जी, और किसी ने कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन? मैम वोकेबलरी तो मैंने प्रिंट करवा लिया है, दूसरा मेरा रह गया है, वो स- वर्कबुक। जी जी, वो जरूरी है, वो करनी है, क्योंकि मैंने कल बताया था रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल गई होगी। सब रिकॉर्डिंग भी कल की देख लें। आप लोगों को मार्क का भी बताया कि उसके मार्क्स भी हैं, अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए ना तो जी वर्कबुक के अलग से मार्क्स हैं। तो वो कितने परसेंट है वो आप वीडियो देख लें, उसमें आपको पता चल जाएगा। ठीक है। होमवर्क के भी मार्क होंगे, अटेंडेंस के भी मार्क होंगे, फिर आपका मिड क्विज होगा 10 लेसन के बाद, उसके भी अलग से मार्क्स होंगे, और फिर 20 लेसन के बाद फाइनल क्विज होगा, उसके भी मार्क्स होंगे। मैम अगर जिस दिन आपने क्विज लेना है तो उससे पहले तैयारी के लिए आप टाइम देंगे हमें? मैं खुद तैयारी कराऊंगी आपको इसी तरह ठीक है, लाइव। थैंक यू। ठीक है ठीक है। जी, और कुछ? अच्छा, सबको पीडीएफ मिल गई है ना? कोई ऐसा शख्स जिसको पीडीएफ ना मिली हो? और आप काइंडली प्रिंट जरूर जल्दी जल्दी करवा लें, जितना आप क्लास के साथ साथ रहेंगे ना उतनी जल्दी सीखेंगे। आई थिंक कोई किसी का और क्वेश्चन नहीं है, हम क्लास को। मैम जितना आपने PDF सेंड किया है सारी प्रिंट करवानी है? जी जी, एक पीडीएफ आपको वर्कबुक का भेजा गया है, और उसमें ऑलमोस्ट कितने पेजेस होंगे मैम उसमें? 53 है। हाँ, इसी तरह ही 50 to 53 पेजेस हैं। तो आपने वो प्रिंट आउट कराने हैं। मैंने बताया था अगर किसी को हार्ड कॉपी चाहिए बुक या वर्कबुक, आपने प्रिंट नहीं करानी, आप चाहते हैं अलफला मंजिल से खरीदें, तो वो भी आपको बाकायदा पूरा फोन नंबर और तरीका सारा मैंने उसमें भेज दिया हुआ है। अगर किसी को नहीं मिला तो आपका एंडी मुझे मैसेज करें, मैं आपको वो भी भेज दूंगी, आप अलफला से मंगवा भी। मैम हार्ड कॉपी अगर लेना चाहे तो वो कम से कम कितने प्राइस की मिल जाएगी? उसमें सारा मेंशन है, वो जो मैसेज मैंने भेजा ना उसमें प्राइजेस और डिलीवरी चार्जेस सब मेंशन है। और अगर आपको नहीं मिला तो आप मुझे काइंडली पर्सनली मैसेज करें, तो फिर मैं आपको वो भेज दूंगी। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा जी, आपने अपने होमवर्क करने नहीं भूलने। होमवर्क क्या है आपके? आपने तिलावत करनी है कुरान की, 5 मिनट मुसहफ को देख के, यानी कुरान पाक को देख के 5 मिनट अपने हाफजे से जो जो सूरतें आपको याद हैं बस फोकस करें, उनमें ये लफ्ज तो नहीं आ रहे आज जो हमने पढ़े, अगर आ रहे हैं तो इनका क्या मतलब है, इशारा करें उनका। और ये 2 तिलावत के हो गए, 2 पढ़ने के हो गए। आप अपनी बुक पढ़ें, पीडीएफ खोल लें, पीडीएफ खोल के पढ़ लें। अगर बुक प्रिंट अभी नहीं कराई तो आपको स्लाइड्स भेजी जाएंगी, उनको पढ़ें, रिकॉर्डिंग भेजी जाएगी, उनको देख लें। आपके अगर घर में लोग 2-3 लोग कर रहे हैं कोर्स, तो उनके साथ मिलकर बातें करें, डिस्कस करें, उनके साथ इशारे करें,
और फिर जो आप नमाज पढ़ें उसमें मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत करते हुए उन पे फोकस करें कि जो हमने पढ़ा है क्या ये लफ्ज उसमें आ रहा है तो इसका क्या मतलब होगा। जी सिस्टर अफीफा आपने हैंड रेज किया हुआ है। हाँ जी, मैंने पूछना था अब जैसे है कुल हु अल्लाहु अहद, तो इसमें जो हुआ है इसको भी हम अलग अलग करके मतलब करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल अलग करेंगे। कुल जी। अलग है, कुल हु वल्लाह है ना, तो इसमें हाँ हुआ तो हुआ हम वो है वो। ठीक 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 है, ओके। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही पॉइंट किया। यही है गौर व फिक्र, इसी को कहते हैं। आपने गौर व फिक्र करना है, फौरन फोकस करें जो आपको याद है उसमें से क्या हमने जो आज लफ्ज पढ़े हैं वो आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो वो क्या ब्रेक करें तो कैसे होगा। ठीक है, बिल्कुल वेरी गुड, कीप इट अप, इसी तरह आपने करना है। और सबसे बड़ी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपने इंतखाब को, किसने इंतखाब किया आपका यहाँ बैठने का, इस क्लास में आने का, ये कोर्स ज्वाइन करने का? मैंने नहीं, आपने खुद नहीं, अल्लाह ताला आपको इस कोर्स में लाने का अल्लाह ताला ने इरादा किया, अल्लाह ताला ने चुना है। तो आप जाते हैं ना कहीं, आपने किसी को गिफ्ट देना होता है, अच्छी चीज आप कहते हैं ना लेके जाएं, फल लेने जाते हैं तो आप चुनते हैं कि ये अच्छा फल है, ये मेरे बैग में डालें, ये मेरे शॉपर में डालें, ये। तो आप तसव्वुर करें कि कितने लोगों को ये फ्लायर गया होगा, कितने लोगों तक इस कोर्स की इत्तला गई है, लेकिन अल्लाह ताला ने उनमें से पिक किया है, आपको पिक किया, फिर उसको पिक किया, फिर फलां को पिक किया, फिर उनको पिक किया। ऐसे नहीं अल्लाह ताला ने उठा लिया रेंडमली, चलो 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 यहाँ से आ जाओ, यहाँ से आ जाओ। अल्लाह ताला ने पिक किया, अल्लाह ताला ने कुछ ना कुछ तो आप में देखा है ना। अल्लाह ताला को कोई तो आपकी चीज अच्छी लगी है कि आज आप इस क्लास में बैठे हैं, ये अल्लाह का फजल है आप पे। तो आपने इस इंतखाब को नजरअंदाज नहीं करना। और दुआ करें, दुआ मोमिन का हथियार है। दुआ से बड़ी पावर और कोई नहीं है। अल्लाह, हम इतने ब्लेस्ड हैं एज अ मुसलमान, अल्लाह ताला ने हमें दुआ का हथियार दिया। हदीस में आता है दुआ मोमिन का हथियार है। अपने लिए दुआ मांगे, अपनी इस्तकामत के लिए दुआ मांगे, और ये दुआ मांगे रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन, या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। इस तरह की दुआएं, छोटी छोटी अंबिया कराम की दुआएं, कुरानिक दुआएं, उनको याद करें, उनको अपनाएं, उनको रोजमर्रा में इस्तेमाल करें। आप यकीन करें बहुत बड़ी ताकत है ये, और इससे जिंदगियां बदल जाती। तो ये आपकी वोकैबुलरी कार्ड है, इसको जरूर खोल के देखा करें। तो ये टाइम रख लें, किसी एक नमाज के बाद इसको बस एक दफा देख लिया करें। तो इंशाल्लाह ताला आपने इस इरादे से बैठना है कि आपने आगे पढ़ाना है, अपने टीचर बनना है। तो सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? आपको खुद को होगा। आप जब अगले को सिखाएंगे तो आपको वो चीज पक्की याद हो जाएगी। तो अगर आप सीखना चाहते हैं, टीचर बनने के लिए सीखना चाहते हैं, तो उसकी ट्रेनिंग भी हम आपको देंगे इंशाल्लाह ताला। कल मैं भी आपकी जगह पे बैठी हुई थी, स्टूडेंट थी, आज मैंने भी ट्रेनिंग लेके मैं यहाँ बैठी हूँ, आप सबको पढ़ा रही हूँ। तो आप सब भी कर सकते हैं, अगर मैं कर सकती हूँ तो आप सब भी कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। तो अपना एम हाई रखें कि आपने पढ़ के आगे पढ़ाना है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।